हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेबीसी। और आज से देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो आगामी परीक्षाएं हैं जैसे पीसीएस हो गया, यूपी का पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, या वनडे एग्जाम जैसे एसएससी का हो गया, या यूपी ट्रिपल एससी पेट पीईटी पेट, ठीक है। ये जो जितने भी एग्जाम हो गए उनके जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आपसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए संविधान पढ़ना शुरू करेंगे संविधान में। और संविधान में देखिए हम लोग सबसे पहले टॉपिक क्या ले रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। यानी भारत का जो संविधान आज बना है उसके बनने का क्रम कैसे कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग कम से कम इंटर तो पास ही हैं। अगर कम से कम एसएससी अगर देना है तो भी इंटर पास है। अगर पीसीएस का देना या आईएएस का देना एग्जाम तो आप कम से कम क्या है कि ग्रेजुएशन तो किए ही होंगे। तो आप लोग देखिए जब ग्रेजुएशन में पहुंचे तो कैसे पहुंचे, क्लास 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते पढ़ते आए यहाँ तक, ठीक है। यानी सीखने का एक क्रम हुआ कि नहीं हुआ। आज जो आपकी मेंटालिटी है, आपका दिमाग जो है कक्षा 1 के बच्चे से जैसा नहीं है, उससे कहीं बेहतर है, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा भारत का संविधान बना है वो संविधान देखिए क्या है, पहले जब ब्रिटिश यहाँ पर थे, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं अंग्रेज जब यहाँ पर थे, उन्होंने जो अधिनियम लाए या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या कंपनी के अंतर्गत, उसके द्वारा हमारा संविधान का विकास हुआ, ठीक है, उसी क्रम में हुआ। तो हम लोग देखते हैं, पहले एक दृष्टि डाल लेते हैं कि यानी कौन कौन से मुख्य अधिनियम या क्या कहते हैं एक्ट थे जिसके द्वारा जिसका प्रभाव हमारे आज के संविधान पर पड़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ यानी 1947 में जो हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, उसके पहले से यानी हमारा संविधान जब बनना शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। लेकिन उसके पहले जितने भी एक्ट आए थे उनका क्या है एक बार हम लोग विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए। तो भारत का संवैधानिक विकास हम लोग दो भागों में बांट कर देखेंगे, एक 1857 के पहले का, एक 1857 के बाद का। क्योंकि देखिए 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके पहले कंपनी का शासन था। 1857 के बाद क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो गया, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन हो गया, यानी क्राउन का शासन हो गया, ठीक है। यानी जो क्या कहते हैं ब्रिटेन में क्या था, राजा या रानी का शासन था, ठीक है। तो वहां के जो राजा रानी का जो शासन हो गया उसको हम क्या करेंगे 1857 के बाद यानी 1858 से लेकर 1947 के बीच में देखेंगे। इसके पहले जो कंपनी का शासन था 1773 से लेकर के 1853 के बीच। यानी देखिए 1773 में जो है पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। इसके पहले क्या कहते हैं 1757 ईस्वी में जब भारत प्लासी का युद्ध जीते थे, अंग्रेज जो है भारत में प्लासी का युद्ध जीते थे कलकत्ता में, तब से लेकर के अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया था। उसके बाद देखिए इनका क्रम भी आता है, आपके एग्जाम में सीधे दे देगा और बता देगा कौन सा क्रम सही है, हो सकता है ये न दिया हो, ठीक है, लेकिन आप पहले उसकी जानकारी ले लीजिए। रेगुलेटिंग देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत था उसमें कौन कौन से एक्ट आए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। यानी इतने जो अधिनियम या एक्ट थे उसको किसने लाया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई, भारत क्या कहते हैं कंपनी शासन से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चला गया। यानी जैसे देखिए आज भारत की सरकार है तो भारत सरकार में बहुत सारे व्यापारी हैं। अब व्यापारी जैसे मान लीजिए अंबानी जी हो गए, अडानी हो गए, ये क्या किए, इनके जो संगठन के लोग जाकर किसी देश पर कब्जा कर लें तो कंपनी का शासन होगा। लेकिन अगर वही भारत सरकार क्या करे, इनको हटा करके स्वयं का शासन स्थापित कर दे तो वो भारत सरकार का शासन हो जाएगा। वैसे ही 1853 के बाद यानी 1857 जो क्रांति हुई उसके बाद का जो शासन आया वो किसके अंतर्गत था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था। इसमें जो पहला शासन अधिनियम आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करके आया था 1858 में। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन जो कि फाइनली हम लोगों को स्वतंत्रता देने के
के समय पे आया, तो इसी के द्वारा हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत, किस मिशन के तहत मिली थी, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन के तहत मिली थी। इसमें क्या है, और सबसे लास्ट में माउंटबेटन योजना थी, जिसके द्वारा हम लोग भारत पूरा क्या कहते हैं, भारत स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, चलिए देखें जो क्वेश्चन है क्या है। देखिए मतलब क्वेश्चन क्या है कि आप लोग इसके पहले ये देखे हैं कि कौन कौन से एक्ट आए हैं, अब देखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो देखिए क्या है, 1600 ईस्वी का जो लेख था यानी चार्टर एक्ट था, जो महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, प्रथम थी उस समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिस समय भारतवर्ष में आपके अकबर का शासन था। ठीक है, इसमें अकबर का शासन था भारत में। अब इसके बाद जो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि भारत के संवैधानिक विकास में सबसे मील का पत्थर था, यानी प्रारंभ यहीं से हुआ है, संवैधानिक विकास का जो प्रारंभ है यहीं से हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उस समय किसके आधार पर ये लाया गया, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन से थे, लॉर्ड नॉर्थ थे, और उन्होंने एक गुप्त समिति बनाई थी। गुप्त समिति मतलब एक ऐसी समिति जो कि कंपनी के कार्यों को कंपनी के अंतर्गत रह करके पता करे। जैसे कि हमारे देखिए रॉ के एजेंट जैसे हैं, या ISI हो गए, मोसाद हो गया, ये सब जो एजेंट हैं वो क्या करते हैं, किसी जिसका पता करना होता है उस क्षेत्र में या उस देश में या उस कंपनी के अंदर घुस जाते हैं, अंदर से जानकारी निकालते हैं, तो उसको गुप्त क्या कहते हैं, गुप्त ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुप्त समिति बनी थी। ठीक है, गुप्त समिति बनी थी। अब इसके बाद क्या था, इसका काम क्या था कि कंपनी के कार्यों, रेगुलेटिंग एक्ट का कार्य क्या था, कंपनी के कार्यों को भारत में और ब्रिटेन में दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था, कि कंपनी जो है भारत में भी जो काम कर रहे उस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना था सरकार को, ब्रिटेन सरकार को, और ब्रिटेन में भी। और इसके लिए क्या किया कंपनी ने, क्या कहते हैं सरकार ने, कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन के लिए, सुपरविजन मतलब होता है निरीक्षण, निरीक्षण के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई थी। एक का नाम है निर्देशक मंडल, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मिल सकता है आपको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी मिल सकता है। दूसरा है स्वत्वधारी मंडल, ये 2 संस्थाएं बनाए थे। इसके बाद क्या था, निदेशक मंडल जो था इसमें क्या थे, 24 सदस्य थे। सदस्यों की संख्या कितनी थी, 24 सदस्य थे, जिसमें इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये नियम बनाए कि प्रत्येक वर्ष 1/4 जो सदस्य थे वो क्या करते थे, सेवानिवृत्त हो जाते थे। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसमें क्या किया गया था, बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का जो प्रशासक था, ठीक है, वो अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि वहाँ पर एक क्या कहते हैं, जब कलकत्ता में इनका शासन हुआ था तो उन्होंने एक फोर्ट विलियम बनाया था, यानी कि विलियम नाम का एक किला बनाया था। ठीक है, उस किले का प्रशासक जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि उस समय तक भारत में इनका जो है 3 जगहों पर राज था। कौन कौन सी जगह थी, बंगाल, मुंबई और मद्रास, 3 जगहों पर राज था इनका। ठीक है, अब 3 जगह जो थे अलग अलग स्वतंत्र अवस्था में थे, कि अपना यानी बंगाल का अलग गवर्नर था, मुंबई का अलग गवर्नर था और मद्रास का अलग गवर्नर था। लेकिन इसमें किया क्या है, बंगाल के गवर्नर को इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इस समय हुआ था क्या कि गवर्नर जनरल जो बना था उसके हाथ में समझ शक्ति दे दी गई, और गवर्नर जनरल जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि ब्रिटेन से भारत में 1772 में आया था। ये आया 1772 में था, याद रखिएगा इस चीज को, 1772 ईस्वी में आया था ये। ठीक है, लेकिन 73 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल बना। अब गवर्नर जनरल बना तो तीनों प्रेसिडेंसियों की पावर इसके हाथ में आ गई, इसके हाथ में आ गया, और इसका एक 4 सदस्यीय परिषद था, क्योंकि वारेन हेस्टिंग के खिलाफ बहुत ज़्यादा मामले चले गए थे ब्रिटेन में, तो वहाँ से 4 सदस्य जो है मतलब इसकी जांच करने के लिए इसके साथ भेजे गए थे, जो कि इनसे क्या कहते हैं, इसके परिषद का सदस्य बना दिए गए। चारों सदस्यों का नाम है, देखिए कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लगाएंगे हेडिंग टिक लगाएंगे किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आता है कभी कभी, फिलिप फ्रांसिस, यानी 4 सदस्यीय जो परिषद थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बरवेल थे। ठीक है, 4 लोग ये थे, नाम याद रखिएगा। और इस पूरे रेगुलेटिंग एक्ट में
दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक क्वेश्चन होता है गवर्नर जनरल का, दूसरा जो क्वेश्चन होता है सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय ये वाला आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार सकते हैं, ठीक है। ये पूछता ही पूछता है अगर ये पूछ रहा है तो, ठीक है। तो पहली चीज़, और एक चीज़ और जान लीजिए, देखिए इसके पहले पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सर्वोच्च न्यायालय था उसकी स्थापना किस सन में की गई थी। ये नहीं पूछा गया, मतलब ये तो पूछा गया कि मान लिया किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1773 के एक्ट के तहत किया गया, लेकिन किस सन में स्थापना हुई, तो सन क्या क्या हो जाएगा 1774, ठीक है। और इसके बाद इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, सर एलिजाह इम्पे। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इसके क्या कहते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन हो जाएंगे सर एलिजाह इम्पे, ठीक है। और उसके बाद इसके अन्य जो न्यायाधीश थे उनमें से 3 और अन्य न्यायाधीश थे, कौन थे, चेम्बर्स थे, लिमास्टर थे, हाइड थे, ठीक है। अब ये था जो सर्वोच्च न्यायालय। जैसा कि आप लोग अगर संविधान थोड़ा बहुत जानेंगे तो अपना भारत का जो संविधान सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय, जितने राज्यों के उच्च न्यायालय हो गए 24 उच्च न्यायालय प्लस सर्वोच्च न्यायालय, वो क्या है अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि इसने जो न्यायाधीश होते हैं जो भी फैसला देते हैं उसका लिखित प्रमाण होता है, यानी उसको लिखा जाता है हर साल का साल। आप कभी भी किसी वकील के पास जाएंगे तो देखेंगे उसमें क्या कहते हैं, जहां पर उनका वो कहते हैं ना किताबें रखी हुई हैं, तो वहां पर देखेंगे 2021, 2022, 2023, तो वो ऐसा होता है कि वो जजमेंट होते हैं कोर्ट के, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सिर्फ 2 के जजमेंट होते हैं, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में सबसे ऊपर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब इसकी समस्त कार्यवाहियाँ लिखित होती हैं, यानी लिख के रखी रहती हैं साक्ष्य के रूप में। आगे के समय में जो भी आएगा फैसला होगा इसी के आधार पर होगा। और इसके विरुद्ध अपील सिर्फ एक जगह की जा सकती थी जिसका नाम था प्रिवी काउंसिल। क्या नाम था, प्रिवी काउंसिल। ये जो है इंग्लैंड में स्थित क्या कहते हैं न्यायालय था, ठीक है।